सामने तू खड़ा ही है। सही बात है कि मेरे सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। और दूसरी बात अचंभे की, छोटे से छोटा है। और तीसरी बात है कि मेरे पे खड़ा है। और चौथी बात है कि शासन और छोड़ दिया। तो ये बता कि तेरे पास बल क्या है, ये हम पूछना चाहते हैं। तो तेरे को खत्म नहीं। तो प्रहलाद जी बोले, अरे पिताजी से बड़ी छोटी सी बात है। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम क्या परेशान। बोले मेरे पास कछु बल नहीं है। जो बल मेरे है पास है, जो आपके पास बल है, जो बल ब्रह्मा के पास है, सब बल है भगवान। न हमारो बल न तुम्हारो बल। ये अच्छा। और प्रहलाद जी बोले कि वो बल है ईश्वर। पिताजी वही ईश्वर है, वही काल है। ओजा सह सत्व, इंद्रिय बल भी वही है। और देखो मन को बल भी वही है, शरीर को बल भी वही है। अरे एक बात और कह दे। अब पिताजी ये आसुरी भाव छोड़ दो। पिताजी आसुरी भाव छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जय आसुरी भाव। और देखो दुनिया में शत्रु कोई नहीं है, न विष्णु शत्रु न हम न तुम। ये तुम्हारे भीतर जो काम क्रोध छह है ये शत्रु। पहले इनको जीतो, फिर पीछे लड़ियों का। अब और मतलब आग लग गई। बोले ठीक है, व्याख्यान कम मारता। अब तेरा मरने का टाइम आ गया। जब मरने के टाइम आ जाता है तो आदमी जड़ बग देता है। कभी बात तुमने सुना होगा, जब त्रिलोक हो जाता है ना तो बहुत बग दे। तो बोले हम समझ गए तेरा मरने का टाइम आ गया है। अति मात्रम दिक्कत थे तो तेरे को सन्निपात है गई ना, आए बक दे रहा ईश्वर 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 कह रहा है, तेरा मरने का टाइम आ गया है। मुमूर्षु नाम ही मंदात्मन ननुष्य विप्लवाग्र। जो मरे वाले हैं उनकी वाणी ऐसी हो जाती है, अनाप शनाप पकड़े, कोई बात नहीं। अब मूर्ख जो तू कहता है मद अन्यो जब ईश्वर, ये मेरे से और कोई अलग ईश्वर है तो क्या समझे, कहां है ईश्वर को तू बता। आज तेरे ईश्वर को मैं नहीं बटलू कर वासौ यदि से सर्वत्र। वासों के बीच में जब कहीं वाले ईश्वर कहा है तो प्रहलाद जी बोले पिताजी सर्वत्र, वो ईश्वर तो सब जगह है, हमारे में तुम्हारे में सब जगह है। तो कह रहे हैं यदि सर्वत्र, अगर सब जगह है तो मूर्ख इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। बड़ो भारी खंबा बना रखो हुआ है, गर्म करके और लाल हो बड़े पान रखो पहला है, ये पहले दिहाई पजर जाए। खंबे में देखा तो प्रहलाद जी बोले पिताजी जाने नहीं है, प्रभु के जाओगे कसम क्यों नहीं दिखाई पड़ता। सोहम विकथ मानस से, अच्छा तू कह रहा है कि खंबे में है, विकथ मान बड़बड़ के बोलता है, तो ले अब मैं तेरा सिर हरण करता हूं। शिर खाया खरानी गोपाए हरिस्वाद्य यस्ते शरणमी से यस्ते शरणमी सीतम। और तू हरी 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 कर रहा है, कौन है हरी तेरी रक्षा कर, ले कहते तलवार में उठा। और उछल करके सबसे पहले स्तंभम तथाडाति बलहा स्वमुष्टिना, एक दुख उठा करके खंभ पर मारा गुस्से में, जो क्रोध में अंधा हो रहा। मारना तो चाहिए पहले प्रहलाद जी को, लेकिन वो गुस्से में होने के लिए खंबे में प्रभु है। बोले अच्छा मैं खंबा ही देखती वहां गुस्से में ऐसो अंधो है दो कि समझ रहे हो कि हाँ ये खंबाई में हो गई, छोरा है कुछ कौतुकी। ये कह रहा है कि आखिर जो ताकत ईश्वर से मिलती खंबे में होगा परमात्मा, तो पहले जाके जो हिमायती नहीं मारता, पहले चोर की भैया मारू फिर चोर पीछे बुरे उछल करके तथा बड़े जोर से दुख मारी। जब मुट्ठी दुख मारो खंभ में तो वाई समय एक खंभ में से बड़ो धक्का धक्का गड़गड़ खंभ फटे और बहुत भयंकर शब्द में हो। अरैव तस्मिन् निनदोति भीषणो
बभूव ये नंदकता स्फुटक ब्रह्मांड फटने लग गए की जोर शब्द है। ब्रह्मा जी समझ गए कि मन प्रलय में नहीं था। और इस प्रकार से आप हिरण्यकश्यप की सोच रहे हो कि ये शब्द कहां सुझ रहा है, कि कहां से आवाज आ रही है। कुछ नहीं सोचो, सभा में कुछ दिखाई नहीं पड़ो, बस खम्भ में से गड़गड़ 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 आवाज आए। और फिर थोड़ी देर में कहा जाए भगवान अपने भक्त की बात सही करने के लिए जो हमने अभी श्लोक सुनाए हो, भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु महत्सुचा, ये बात को भगवान सब जगह है। यह बात को सत्य करने के लिए भगवान वह में से खम्भ में से एकदम नरसिंह भगवान उछल के बाहर आ गए। बोलो नरसिंह अब भगवान नरसिंह भगवान ऊपर से इतना तो सिंह का है और नीचे दो पांव मनुष्य के, नर नीचे से नर ऊपर से सिंह, ये हाथ वहां जो है पंजा मंजा। आप वो देख रहे हो, हिरण्यकश्यप देख रहे हो अदृश्य, या तो हिंदू स्वरूप अत्यद्भुत रूपम। बोले क्यों? इन्हें तो कोई सिंह है न मनुष्य है, जाने कौन सी जीव है। नायम मृगो नापी नरो विचित्र अहो मनुष्य सिंह को स्वरूप है। जब ऐसे विचार कर रहे हो और उधर नरसिंह भगवान उनके बड़े बड़े सिंह के बाल हो ना, बिजली की तरह बाल चमक रहे, ऐसे नरसिंह भगवान कराल डांड दांत है और जीव उनकी छुरा जैसे पहनी हो, छुरा लप पा रही और दोनों कान जो है खड़े हैं गुस्से में, ऐसे मुंह फैला रहे हैं जैसे कोई पहाड़ की गुफा है। और उनके नाखून हैं बड़े बड़े, आकाश तक छू रहे हैं ऐसे हाथन में, सिंह के हो ना। तो हिरण्यकश्यप कह रहे हो अच्छा ये मालूम पड़े विष्णु ही है, माया से आयो बन करके। प्राण मेयम हरिणो रुमायना बधा स्मृतो ने समुद्रते न किम। बोले अच्छा ये हमारो कहा कर रहे आप समझे। अब आगे समझ में आई, अब तक जो है वो विचार कर रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, कहीं गदा उठाया हिरण्यकश्यप ने और भगवान सिंह भी घूम कर रहे, सिंह को समझो, और गदा उठाया करते और जाके टूट पड़े। जब गदा उठा के टूट पड़ो और गदा से तत्व विपत्याभ्यानंद महासुरो, गदा उठा के नरसिंह भगवान पर चलाया, बड़े वेग से चलाया और घुमा रहे। तो भगवान ने कहा कि सुबह को गदा समेत पकड़ गदा। लेकिन भैया क्या अचंबा हो कि वो जो हिरण्यकश्यप हो उनके हाथ से छूट, देवता देख रहे यही से मिला बोले अरे अब गजब हो गया, ये तो भाई भगवान क्यों छूट गए। न था अहत जो मन्यते हृदय को सोमरा। और फिर वहां समझा असुर ने कि ये डर गए, नरसिंह भगवान डर गए, तो वहां झाल और तलवार ली, बड़ी भारी तलवार ली कि चलो या तो सिर ही काट दो, सिंह के पास जो है मुंह हो, अब आपको हथियार जो है ना दाढ़ दाढ़ से खा रहे। तो वहां ने विचार किया कि बड़ो भारी तलवार रहेगी, उनके सिर ही काट दो और आकर के टूट पड़े। तो भगवान ने कहा कि वो सिंह की गर्जना तुम्हें पता ही होगी, जब सिंह गर्जे इतनी जोर से गर्जना करी, नरसिंह भगवान ने दहाड़ के टूटे कि वाकई आंखें मिच गई हिरण्यकश्यप की। और जब आंख मिच गई जतवा को पकड़ लियो, अब वो पकड़ के छटपट कर रहे, लेकिन अब का कोई छूटे। हाँ ठीक बात भाई बोलिए 5 मिनट तो लगेगा हमारे। अब वो हाथन में छटपड़ा रहे, विश्वक स्फुरंतम ग्रहणातुम हरिल व्यालो यथातुम कुलछा साक्षतत्वतम
जैसे तुमने देखोगे कोई सर्प हो ना, सर्प मेढक पकड़ ले या चूहा पकड़ ले तो ऐसे ऐसे छटपटा रहे, दुल्लर तिल्लर चौलर पसलर हुए बार बार, तो वैसे जो हिरण्यकश्यप करा रहे हैं, लेकिन वह छटपटाए तो होता है। छठ भगवान बातों उठाए करके और वहां नहीं मारो सभा में, पकड़ करके अब वो छटपटा रहे हैं जैसे सांप के ऊपर में चूहा आ जाए। अब आपको लगे दरवाजे सभा भवन के द्वार पर देहरी जहां देहरी, क्योंकि वाले कही थी ना मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, अब देहरी न तो भीतर बोली जाए न बाहर बोली जाए, संझा के टाइम मारो या टाइम न दिन है न रात है, न मैं मनुष्य से मरूं और न मैं कोई पशु से मरूं, तो नरसिंह है, इधर से नीचे से आदमी है, ऊपर से सिंह है, सभी अक्कल फेल है। अब इधर कहा हो भगवान ले जाकर के वहां रख करके जगार अपने नाखूनन से हिरण्यकश्यप को ऐसे चीर दिया, जैसे कि गरुड़ जी सर्प को पकड़ ले तो सर्प को पकड़ के अपनी पंजा से सर्प को ऐसे पकड़ के चीर दे हैं, ऐसे हिरण्यकश्यप को पकड़ के नरसिंह भगवान ने यो चीर दिया। और चीर के, लेकिन गुस्सा ठंडो नहीं था, संगम मधुष्कृक्ष परिख्यान का अजीब चारों तरफ सिंह है ना ऐसे फैला करके चाट रहे हैं, खून चारों तरफ उनके बालन में चू रहे हैं, और फाड़ करके हिरण्यकश्यप की जो आंतड़ी ही बहुत बड़ी बड़ी, वो आंतड़ी की माला पहन, बताओ प्रभु कैसे की माला पहने, नरसिंह है ना, कई फूलन की माला पहनते, आंकड़ी की माला पहन, और फिर वाक्य बाद में हिरण्यकश्यप के बहुत से दैत्य टूटे, तो बोले अपने नखन से उनको सबको काम कर दिया, और उनके फिर भी क्रोध शांत नहीं हो, तो इतनी जोर से श्वास चल रही प्रभु के, इस समुद्र में जो है श्वास हटा अनुभव गया, समुद्र उछलने लग गए, विचिक्ष भूर्ण निर्भाद गीता दिग्भा विचिक्षु ऋषभ पुष्कर चूर बामन अपराधी, ये दिग्गज जितने हैं भागने लग गए, बोले आज जो है अभी शांत प्रभु को क्रोध नहीं भयो, अब तो शायद हम लोग भी न मारेगा, तो क्रोध अनुभव है भाग जब तक सतोक्षिप्त विमान संकुला, और उनकी जो बाण है सिंह के, वो विमान जो है ऊपर से फेंक से दिए गए, पहाड़ उखड़ने लग गए, आखिर में जाकर के प्रभु सिंहासन पर बैठे, तो हिरण्यकश्यप मर गए। जब सिंहासन पर बैठे तो महाराज कोई पास नहीं जा रहा है, कौन जाए, साफ दूर से जय 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 देवता वेता दूर से आकाश से कर रहे हैं, बोले भाई या टाइम जानो ठीक नहीं है या टाइम ठीक नहीं, दूर की बंदा पर कोई टाइम पर प्रभु है प्रणाम कर ले, लेकिन दूर से ठीक है काम। और ऊपर से बोले भाई दाऊ तरफ गुस्सा ठंडा होना चाहिए, तो ऊपर से फूल बरसाने लग गए कि भाई फूल बरसाओ, तो रसूल वर्षु सूरस्त्री अपनी अपनी स्त्री को आगे भेजे, अरे तुम चलो ना फूल में बरसाओ, हाँ क्योंकि स्त्री को थोड़ी बड़ी मार है, तो स्त्री को भेजे आगे। अब वो ऊपर से देवांगन आए, जय हो नरसिंह भगवान की जय हो, फूल बरसा रही है। या प्रकार से नाटक हो रहा है। अब उधर से आकाश में स्त्रियां गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए देवता ऋषि वगैरह जितने थे, विष्णु पार्षद सब वहां पर आए। भाई आगे लक्ष्मी जी को भेजेंगे, कथा बहुत है, अब टाइम बहुत है, अपनी सवेरे ही होगी कथा। हाँ बोलो लाल जी मार के उनको सिंहासन पर बैठे थे, बोलो नरसिंह भगवान। और जब बैठ गए तो सब देवता स्तुति कर रहे हैं,
ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आप पवित्र कर्म करने वाले, आपको नमस्कार है। महादेव जी बोले आपको को समय तो प्रलय है, या समय तो आप अपने यह भक्त बच्चा को जो है आप दया करो। क्योंकि प्रहलाद जी के नाम से इंद्र बोले महाराज ये पहले हमारे सब भागर ने छीन ली, यानी अभी सब आपने लौटा लो है। नारसिंहा पर ही जो आपके भक्त हैं उनके लिए मुक्ति कहा करना है। ऋषि बोले आप हमारे तप हो, गायब भैगव हो, आपने वह को फिर से अनुमोदन कियो। पितृषण बोले हमारे श्राद्ध ने खा जाते, हम भूखे रह जाते। सिद्ध बोले कि महाराज हमारी योग की गति छीन ली नहीं। विद्याधर बोले कि महाराज हमारी सब विद्या निषेध कर दियो। नाग बोले कि हमारी सुंदर सुंदर स्त्री को यानी छीन लो। मनु बोले कि यानी हमारी सब मर्यादा तोड़ दीजिए। प्रजापति बोले यानी मना कर दियो, प्रजा ही मत रचो। गंधर्व बोले हम तो नाचवे गायवे आ रहे हैं, और यानी अपनी सेवा में लगा दियो। किमुत्पतस्थ कुशलाय कल्पते है, सूक्ति है, बकरा की माई कई दिना खैर मनाई। वो तो बकरा कटेगो। जो खराब मार्ग पर चले है तो कब तक कोई पक्ष में या बात करे, उसे एक दिन मरेगो। क्यों उत्पतस्थ कुशलाय कल्पते। चारण बोले कि आपके चरण कमल को हम आश्रय किए हुए हैं। यक्ष बोले हम तो आपके महाराज दास हैं, और यानी कहा कि हमको कहार पालकी धोने वालों बना दियो। मतलब किम पुरुष बोले कि अरे ये तो पहले ही मर गए हो, जब साधु लोगों ने आपको धुटकारा हो, कर्म ही ऐसे। वैतालिक बोले कि महाराज पहले बार मरने तो मतलब है कि आपकी मौत निश्चित थी, हमारे तो आप ये भाव। तो वैतालिक बोले कि हम तो गाय बजाय करके अपना जीविका करते, यानी हमारी जीविका ही खत्म करते, भगवदेश मत गाओ। किन्नर बोले महाराज ये हमसे बेगार काम कराए पर तो कोई पानी भराते हो, कोई बुहारी लगवाते हो, ऐसे भेजाने सबको परेशानी। विष्णु पार्षद बोले कि महाराज आज ये आपको रूप जो है विचित्र रूप देखो। नर सिंह सब लोग स्तुति कर करके बैठ गए, परंतु प्रभु जी को वही आंख बनी हुई है लाल। चाहे वो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, चाहे महादेव जी कर रहे हैं, चाहे सबरे कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को वही एकदम मद क्रोध को। अब देवता सोचने लग गए कि यो कहा जाए, तो बोले लक्ष्मी जी के पास गए, बोले माता आप ही चले आगे, आपको देख करके आप प्रेम स्वरूपिणी हो, और ये तो भगवान नारायण तो हैं, थोड़ो चलो शायद आपके कटाक्षण से, आपकी दृष्टि से कछु भाव श्रृंगार को आ जाए इनमें, तो क्रोध को भाव चलो जाए। वो बात यह है कि क्रोध और श्रृंगार जो है ये दोनों विरोधी हैं। ये रस जो है विरोध है। जा समय स्त्री पुरुष में डंडा बाज रहे हो, वह समय श्रृंगार रस नहीं आ सकता, कायदा है। तो देवता बड़े चतुर है, बोले कि आज समय श्रृंगार रस तो अगर कछु छटा आ जाएगी इनमें तो अपने आप गुस्सा ठंड हो जाए। देवता बड़े चतुर हों। देवता ने देवई प्रेषिता, देवताओं ने भेजो, देवता अपने अनुभव से करे सब काम। देवई प्रेषिता साक्षात श्री। तो अब लक्ष्मी जी गई, और जब गई वहां तो जब आगे पहुंची तो वो रूप देखा उन्होंने। अरे नारायण रूप तो देखो, बड़े बड़े कमल के समान नेत्र हैं, देखते ही मुस्कुरा जाते। लेकिन जब देखे हो तो नरसिंह भगवान के नेत्र देखे और किया उसको, लक्ष्मी जी पीछे हो गई। बोले यहां तो कुछ काम नहीं है। नारायण नहीं तो उनके कुछ नहीं, आंख मांगते हमारे कटाक्षण को असर होने को है। अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वाद, ये तो रूप ही पहले कभी नहीं देखो।
देवता कह रहे हैं कि माता जी आगे चलो और माता जी सालों की आए शंकिता माता जी पीछे लौट रही है। बोले अरे तो देवता पड़े भगवान है, इधर मालूम करे हमको जो है देवता मतलब भी हो। बोले माता जी आगे चले तो कुछ क्रोध हो रही झेले, और हम तो माता जी के पीछे से चलती रहो, माता जी चलती रहो। यहां पर ही सोच लो थोड़ा, लक्ष्मी जी ने का रूप पहले कभी नहीं देखो। नृसिंह अवतार अनेक बार हो चुके हो, ये सब नित्य लीला है। भगवत लीला जितनी है कोई आज नई नहीं करेंगे, ये सब नित्य है। और जो वैष्णव लोग हैं सच्चे भक्त वे जाने यार, जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं है, वे लोग इन बातों को नहीं समझते। ये बात जरूर है। या ये जितने भी आचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, वैसे भी हैं श्रीधर स्वामी वगैरह, सब लोग यह बात को स्वीकार करें, भगवत लीला लेते हैं। तो तुम लोग बार बार यही समझो। अब फिर नित्य है तो फिर लक्ष्मी जी ऐसो क्यों गांव में कभी देखो नहीं, रूप को कभी सुनो, विरोध हवे। तो विरोध ये है कि देखो एक तीन शक्ति है, श्री शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति मुख्य भगवान में। तो जो लीला शक्ति है वहां में कछु ऐसो करामात है कि हर बात को नई करने के लिए, हर बात के रस करने के लिए वो सब काम तैयार कर दे ठीक ठाक। जैसे यशोदा जी का आगे को बार बार देखेंगे कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड, फिर लीला शक्ति आगे उनको भुला जाए। अगर उनको याद रहे कि भगवान है तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर बेटा कैसे बांधेगी रस्सी को। तो ये बात जो है तुम लोग हर समय याद रखें, ये बार बार हमें न बताना पड़े। क्यों कि ये बात जब तुम्हें याद रहेगी तो तुम्हें कहीं शंका नहीं। देखो इस सारी कथा को समझो, एक जरूरी हम कारण तुमको बता रहे हैं, जरूरी चीज समझने की। तो याते जो है कोई शंका नहीं। काउ अवतार में चले जाओ, श्री कृष्ण अवतार में, जैसे राम अवतार में राम जी को सीता जी के लिए रो रहे हैं, कहां है सीता। तो ये जो भक्त लोग हो जाने की जो लीला शक्ति है वो सब कुछ करवा है। भगवान को भी अज्ञानी की तरह लीला करवाए, रस के लिए, काय के लिए, रस के लिए। तो हमेशा जब ये बात याद रखोगे तो तुम कभी भी कोई भ्रम नहीं मिलाओगे। तो यार ये लीला शक्ति की वैचित्री है। तो जो वैष्णव भक्त है वो जाने, वो कभी मोहित नहीं होंगे, जाने की लीला शक्ति की वैचित्री है। लक्ष्मी जी साक्षात नारायणी है और वो नारायण के रूप को नहीं जाने, ऐसे कोई हो सके, ऐसे नहीं हो सके। तो बोले लीला शक्ति, ये समझ लो कि रस पैदा करने के लिए कि देखो नृसिंह भगवान को कैसो भयंकर रूप है और आगे रहस्य खुलेगा। ऐसी लीला शक्ति ने ऐसो काम क्यों किया कि लक्ष्मी जी को भी लेकर क्रोध शांत नहीं दो, या मैं कहा रखती आगे आगे हो आचार्य खोलेंगे। तो लक्ष्मी जी एकदम घबराए के पीछे हो गई, सालों पे आए शंकित, और शंकित और रह गई कि कहीं हमारी तरफ में एक नाखून बढ़ा दें। क्योंकि नरसिंह भगवान ने ऐसे हाथ फैलाया तो बोलने के बस 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 बस, लेकिन हमारी तरफ ना आ जाए नाखून इनको। अब सब देवता बोले कि भाई एक खड़े थे निर्भय प्रहलाद। लक्ष्मी जी भी डर के लौट आई, लेकिन प्रहलाद जी छोटे से हैं और निर्भय खड़े। सब देवता ने कही जाए डर नहीं, ये साची बात है कि बड़ो पक्को है। ये पहले हिरणा कृष्ण के टाइम पर मरवे थे नहीं डरे है, तो छोटो छोटो से छोरा, लेकिन है बड़ो पक्को, या नहीं बहुत ठीक बात है। पंचायत करके सबने और आगे यही ब्रह्मा जी को आगे बोले, ब्रह्मा जी आप ही चलो, देखो ये गड़बड़ मामला हो जाए, भक्त से हम सब करें। तो ब्रह्मा जी गए और बोले महाराज प्रहलाद जी वास्तविक अनुभूति कर रहे हैं और सब लोगों को तो डर का अनुभव हो रहे हैं और उनको वास्तविक अनुभूति हो रही है शुरू से आखिर तक। ये लीला शक्ति की चित्र है। और श्रीधर स्वामी जो है वो तो नृसिंह जी की कृपा से
सब कुछ उनको मिलो है, उनके इष्ट ही है। तो वो एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि अपने इष्ट की बात तुम पास के जाने को हम तुम कर जाते। तो ऐसी सुंदर बात कह रहे हैं। वे बोले कि देखो एक बात तुमको हम बताएं, या चक्रवर्ती जी महाराज के प्रश्न को उत्तर या समझो विस्तार श्रीधर स्वामी ने किया कि सिंह की जो शक्ल ही हुए वह भी सब रस भाग जाए, केवल भयानक रस जो वगैरह है, वीर वगैरह है, और कोई रस नहीं। श्रृंगार ही बहुत दूर रहे सिंह से। सिंह तो कभी जाए, कोई कोई कहे जीवन में एक बार, कोई कहे साल में एक बार, दोबारा जाए तो सिंगड़ियों को फाड़ दे। भयानक रौद्र की प्रधानता है, केवल वीर थोड़ी। केवल वीर हो तो जब बातों में चलो जाती गाड़ी, पहले ठाकुर जी को ये, फिर भागवत जी को ये, और फिर ठीक है। तो हाँ क्या कह रहे, तो सिंह जाति के ऊपर उदाहरण दे रहे हैं, या बात को उत्तर दे रहे हैं कि वात्सल्य क्यों वहां चल रहे हुए। तो कह रहे हैं कि एक बात है जहां समय सिंह और सिंगनी भी गुर्र गुर्र कर रहे हो आपस में। सिंह दोबारा साल में नहीं जा सके रति के लिए सिंगनी के पास, सिंगनी फाड़ डाले सिंह। ऐसे लोग साल में एक ही बार सिंह जा सके, दोबारा नहीं जा सके, सिंगनी फाड़ दिखा देंगे, इतनी भयानक हो जाए। तो जाकर मैं सिंह और सिंगनी गुर्र गुर्र कर रहे हो मान लो कोई टाइम, क्योंकि भयानक जाती है लोगों की। तो वहां पर एक विचित्रता बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि वहां पर भी वात्सल्य रस होकर, कैसे उग्रो केलुग्र एवायम स्वभक्ता नाम केसरी केसरी व स्वपोता नाम अन्येषामुग्र विग्रह। ये श्रीधर स्वामी जी के श्लोक खोलो है कि सिंह सब के लिए उग्र है, सिंहनी तक लिए उग्र है, लेकिन स्वपोता नाम अपना जो बच्चा हो वाकई भी उग्र नहीं है। न सिंगनी न सिंह, दोनों आपस में गुर्र गुर्र कर ले, लेकिन जो अपनो बच्चा है वह को देखते मान दोनों के हृदय में वात्सल्य मड़वे लग जाए। तो वही लीला यहां दिखा रहे हैं, अन्य शाम उग्र विग्रह, कि अन्य लोगों के लिए एक ही कालावच्छिन्न जहां समय वो उग्रता का अनुभव कर रहे हैं सब लोग, वही समय प्रहलाद जी को वात्सल्य की अनुभूति हो रही है। एक विचित्रता बताई है। अच्छा फिर छोड़ो, अब प्रभु जो है इधर और हर करके कृपा से और एकदम सिंहासन से कूद के आए, दौड़ के आए। पहले उछलते कूदते फाड़ने के लिए, नाखून ने इधर उधर फेंकते, जीभ लपलपाते, ये करते वो करते। अब सिंहासन से कूद के आए और उत्थाप पे प्रहलाद को अपने दोनों हाथों से उठाए। कई भुजा ही परंतु उठाए तो वही हंसे, और तक्षीर वाय उठाए जैसे अपने बच्चा को प्यार करे ना, और उनके मस्तक पर कराम्बुजम हाथ फेरने लग गए। मतलब जैसे बच्चा को वो हाथ कोई सहरावे छपावे, कौन सो हाथ जो काल रूपी अजगर से डरे हुए लोगों के लिए अभय देने वालों है, वो अपनो कर कमल उन्होंने प्रहलाद बच्चा के हाथ पर फिर कर दिया। ध्रुव जी के लिए भी तो शंख छुपाया होगा। तो प्रभु की वस्तु या प्रभु के स्पर्श से ज्ञान हो जाए अनंत श्रुतियों का सब। अब तक तो प्रहलाद जी चुप है, लेकिन जब तत्कर स्पर्श धुता खिला शुभ, भगवान के हाथ के कर स्पर्श से सब अशुभ तो नष्ट भयो हो, सपद अभिव्यक्त परात्म दर्शना उनको दिव्य ज्ञान भयो, और एकदम से प्रहलाद जी उनके चरण को ध्यान करते हुए
और शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू भर करके और भगवान की स्तुति कर रहे थे। या स्तुति की बड़ी प्रशंसा करी है आचार्य ने, और ये स्तुति है बिना में। या में जो बहुत बड़ी है, 43 श्लोक हैं। प्रहलाद जी बोले हैं कि प्रभु आपकी स्तुति तो बड़े बड़े देवता कर चुके हैं और मैं तो असुर जाति को हूं, मैं कहा करूं। और पहली बात जो बता रहे हैं कि देखो, बहुत से लोग समझे कि प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे धन से, अभिजन अच्छे कुल से, रूप से, तपस्या करने से, वेद पढ़ने से, ओज से, तेज से, अनेंद्रिय शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, ये सब को ले लियो, प्रभाव, बल, पौरुष, बहुत बुद्धि से। परंतु हे प्रभु ये सब बेकार, सबको कार्य अनन्य भक्ति बता रहे हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तपसुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुरुषो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। केवल भक्ति ही, देखो गुजरात के अंदर का भक्ति ही बस, कोई खानदान नहीं, तिरक होनी थी, कुछ रूप नहीं, हाथी को कोई रूप थोड़ी हो। 12 गुणन से युक्त कोई ब्राह्मण है, बड़ी विचित्र बात कही है, यही है वैष्णव धर्म। वाक्य चांडाल श्रेष्ठ है अगर आपको चरणारविंद को भक्त है तो, और ब्राह्मण चरणारविंद की भक्ति से विमुख है। फैसला दे दिया, वो चांडाल कुल को पवित्र कर जाएगा, लेकिन भूरी माना वो पांडित्य की ऐठ रखने वालों कि मैं बड़ो पंडित हूं, पढ़े हूं, वो नहीं पवित्र कर सके। ये सब चीजें मनुष्य के अहम को बढ़ावे, और अहम एक गांठ है जो कि भक्ति महारानी से कटे। हम ज्यादा पढ़ जाएंगे तो ऐठ होना होना जरूरी है। बहुत कम हमने देखे कि कोई विद्वान होकर के और ध्यान लेकर कीर्तन कर रहे हों। तो विद्वत्ता को गौरव रखेंगे। और प्रभु जो है निज लाभ से पूर्ण है। कोई व्यक्ति की पूजा ग्रहण करें, मान को ग्रहण करें तो उन्हें क्या जरूरत है, परंतु क्यों ग्रहण करें। देखो एक बड़ी अच्छी बात समझो, बहुत से लोग जाएंगे मंदिर में, साष्टांग दंडोत करने में शर्माएंगे, या संतन के पास जाएंगे तो गली किनारे में दंडोत कर लेंगे, और जब सड़क वड़क पर मिलेंगे तो बच के चले जाएंगे कि यहां हमारी नाक कटेगी। तो प्रहलाद जी कहें वस्तुतः वो ना समझें। हम अपने मान को जब जलावे हैं प्रभु के और प्रभु के जन्म के लिए, यानी उनको हम मान बढ़ावे जा टाइम पर, तो वो पलट के करोड़ों गुना हो करके हमारा ईमान बढ़े। जैसे उदाहरण समझो, तुम अपना मुंह सजाओ, क्रीम पाउडर से सजाते हैं सब, बेंदी टीकी वगैरह, और शीशा लगा देखो तो तुम्हारी जो वो प्रतिबिंब, वो छाया है ना, प्रतिबिंब कहें दर्पण में, तो वाव में सब श्रृंगार आ जाएगा।
और तुम अपना मुंह मत सजाओ और फिर शीशा देखो तो वो जो तुम्हारा मुंह है वह में कछु नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही अपनो स्वरूप कौन है? भगवान भगवत जन। समझो, बढ़िया बात है। तो भगवान और भगवान के जन को तुम मान करोगे तो तुम्हारा जो शरीर है छाया। और हम लोग क्या समझें कि हमारो शरीर तो हमारो स्वरूप है और ये सब चीज जो है पराई है, छाया है। और जबकि बात है उनकी, यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुख से था मुखश्री। प्रतिमुख है। तो मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं और हे प्रभु ये असुर मारो गो, असुर कह रहे हैं, अपने पिता को पिता नहीं कह रहे हैं। और आपके रूप को लोग अभय होने के लिए स्मरण कर रहे हैं। और प्रहलाद जी एक बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सब लोग डर रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं। नाहम विभेम्यजितते भयानकास्य जिह्वाग्र नेत्रभ्यकुटी अवसोक प्रदृष्टा आंतरसृज खतज के सरशंकु कर्णाद निर्भात दीभित अरविंद खाता। यह आपके भयानक मुख है, जिह्वा है, नेत्र है, भौं है, वेग से बड़े बड़े डाढ़ हैं, आंकड़न की माला है, रक्त से चुचैमा भयो, या आपके बाल है, कान की तरह कील की तरह कान खड़े हैं। और आपकी गर्जना से ही जितने दिग्गज भाग गए हैं, इनसे नाहम विभे भी हम नहीं डरेंगे। बोले क्यों? अरे बोले डरनो है त्रस्तोस भी हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाग्र सताम पड़ेगा। तो ये जो दुस्सह है ये संसार चक्र है, या कि चक्की से डर रहे हैं। देखो सब लोगों के लिए कह रहे हैं, हम लोग मौत से डरें कि हमारी मौत न हो जाए, हमारे परिवार में काऊ की मौत न हो जाए, बहू जी न मर जाए, बेटा जी न मर जाए। बोले ये तो है मूर्ख लोगों को भय है। डरनो है तो मौत से नहीं डरो, डरनो है तो इस संसार की चक्की से डरो। ये चक्की में हम लोग पिस रहे हैं माया की, दिन रात पिस रहे हैं, या चक्की से नहीं डर रहे हैं और डर रहे हैं मौत से। जबकि मौत तो शरीर को स्वाभाविक धर्म है, वो डरे से हटेगी नहीं। और ये जो चक्की है अब भी पीस रही है, मरे को पीसेगी। यानी ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि डरनो है तो वाकई डरना चाहिए, लोग मौत से डर रहे हैं। संसार चक्र कदनाथ दृष्टाम प्रणीता। हे प्रभु हमको दासता दो अपनी, दुर्गाण के पदयुगालय हंस संग्रह। और कह रहे हैं कि आप के भक्तन के संग से हम सब कठिनाई पार कर जाएंगे, अर्थात भक्त संग दो। बोले क्यों? बोले माँ बाप, बोले ये तो झूठी झगड़ा है। बालक चले शरणम पितरौ संग। बोले माँ बाप वगैरह तो शरण नहीं है बच्चे के, ये तो दुनिया वाले ने वैसे बना रखा है। रोगी के लिए अगध, अगध माने दवाई, शरण नहीं है। जरा सुबह हम लोग दौड़ गए दवाई ले, ये सब मूर्खता है। प्राचीन समय में जितने रोग हैं उनको इलाज आध्यात्मिक है। जब ये दवाई टेबलेट में बेड एनर्जी वेलर्जी नहीं, जैसे काऊ की आंख खराब है तो आंख के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य की उपासना करो, नेत्र के रोग चले जाएंगे। हर इंद्रिय को देवता है, वाक्य मंत्र है। अच्छा वो ऐसा क्यों? समझो, ये रोग की बात चल रही कि रोग क्यों हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखे है कि ये जो मनुष्य के पाप है, फिर भागवत जी को, हाँ फिर तो हाँ, तो जो पाप है वही रोग बनाए। अब समझो,
तो मान लो हमने कोई दवा खाई, एक गहरी बात है, तो दवा से क्या होगा? रोग दब जाए, रोग की जड़ नहीं कटेगी। आई समझ में कि नहीं? क्योंकि रोग की जड़ है पाप। पाप जो है वो एनर्जी की चिकिया से पाप नहीं कटेगा। यही हमारे यहाँ भारतीय ऋषि को बड़ो सुंदर मत हो कि पहले तो तुम रोग की जड़ को काटो, यानी जहां से पाप है, जब जड़ कटेगा तो रोग अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो जितने और रोग वोग थे सबकी मंत्र आदि से, सब औषधि से मतलब करते कि पीछे चले हुए सब चरक वरक को जो है, ये सब धन्वंतरी भगवान आए हैं और सब प्रगत की हो रहा है। वहां के पहले जितने भी चीजें थी, और अब भी मंत्र से बहुत रोगन को निदान हुए। हमारे यहाँ बालक है मानपुर में, सर्प काट ले, बिच्छू काट ले, मंत्र से उका दे, यानी कितने लोग झाड़ा से चले जाते हैं मंत्र की शक्ति। गांव में बहुत से लोग हमने प्रत्यक्ष देखे मंत्र से चले जाएंगे। अब वो विद्या धीरे धीरे हो गई है। तो वही बात है कि और सबसे परिवार में भगवत भक्ति ये चलाओ, तो रोग की जब जड़ कटेगी, जब रोग अपने आप नष्ट हो जाएगा। वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। ये सब बात आचार्य ने टीका में लिखी है, हम कोई बात मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं। प्रहलाद जी इशारे में सब बात कहते जा रहे हैं। नारकस्य चागतम, बोले रोगी के लिए अगध जो है शरण नहीं है, दवाई शरण नहीं है। ये तो वैसे दुनिया वाले की कमजोरी है। कितने लोग आस्था से नष्ट हो जाए, वर्तमान में कितनी कथा है। अरे बाबा, दुनिया में कोई भी टैबलेट नहीं है जो कि जहर को अमृत बना देगी। ये तो मीरा के पास दवाई थी, जहर पी गई और वो अमृत है। तो इसलिए सबसे बड़ो जो है, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, मीरा जी को पद है। बूटी न खाऊं, औषधि न खाऊं, ना कोई वैद्य बिलाऊं। मीरा की तो पीरी मिटे जब वैद्य संवरिया हो। मेरा तो वैद्य संवरिया है और मेरा रोग कोई जाने नहीं सके। नाटक चागलम उदन मति मज्जनो, समुद्र में डूबे वाले के लिए नाव भी शरण नहीं है। नाव को चलो, नाव डूब जाएगी। ये सब तदुपेक्षिता नाम, शरीरधारियों के लिए आपसे उपेक्षित होने पर इन वस्तुओं को आश्रय लें। ऐसे तो बहुत स्तुति करी प्रभु ने कि फिर उनने मन के बारे में बताया कि मन ही जो है ये सब आफत की जड़ है, और हम ईख की तरफ पीछे जा रहे हैं, आपकी शरण में हैं। हमने देखे यहां पर जितने देवता होता है, ये हमारे पिताजी से डरते थे, उनको भी आपने नष्ट कर दियो। तो ये भोग स्वर्ग वर्ग बेकार चीज है। और फिर कह रहे हैं कालात नो प्रेमाम निजभृत्य पार्श्वम, फिर से बोले कि हमको दो तो अपने भक्त को सामीप्य दो। निजभृत्य पार्श्व, बार बार प्रहलाद जी यही कह रहे हैं। और प्रभु, ये सांसारिक कामनाएं तो ये तो केवल अशेष रुजाम विरोह, रोगन को घर है, इनको कहां कोई मांगे आपसे। और फिर आपने अपनो कर कमल हमारे ऊपर रख दियो है, जो रमा लक्ष्मी को ऊपर नहीं रखे हो, ब्रह्मा और शिव जी को ऊपर नहीं रखे हो है। आप में कोई पक्ष नहीं है। कल्प वृक्ष की शरण में जो आ जाए वह को कल्प वृक्ष दे, तो सेवा के अनुसार फल मिले। और हे प्रभु, फिर कह रहे हैं मैं तो भवा ही कूपे, इस भावसागर के सर्प के घर में कुआ में पड़े हुए, केवल भावकूप नहीं, हमें बड़े बड़े अधिकार हैं। सुरर्षि देवर्षि को धन्यवाद है, उनने हमको अपनायो जब हम गर्भ में है। सोहम कथम विसृजे तब भृत्य सेवा, हम आपके भृत्य की सेवा कैसे छोड़ सके। यानी बार बार देखो जाए तो प्रहलाद जी केवल भक्तन की सेवा और भक्तन की महिमा गा रहे हैं। हर तीसरे चौथे श्लोक में बात घूम के आ जाए, कहीं भी देख लो।
या लिए सबको सार गोसाई लिखे हो कि राम के थे राम करता था। अरे बाबा, भगवान के भक्त से बड़े हैं, ये समझ लो तुम। प्रहलाद जी नहीं कह रहे हैं, रसिक भक्त लोग जितने हैं सब कहें। कुंभनदास जी हर जोतते, नाम सुने होगा तुमने, और बड़े गरीब है। उनकी जो बहू हुई वो बाजरे के रोटंगड़ा मोटे मोटे और चना को साग, गरीब है। ले जाती उनको जैसे हारी को रोटी जाए, तो हर जोतते वह रोक करके और वहाँ को आ जाला भोग लगा दे, तो श्रीनाथ जी पहुंच करके वहाँ को आरोप। एक दिन उदास बैठे तो बोले कि श्रीनाथ जी की मंदाजिया उदास का है। बोले लाला सत्संग नहीं कोई। बोले हम तो रोज आवे। बोले तू आवे थोड़ी देर के लिए, चलो जा तेरे थी बोलो चीज है सत्संग। गोपी जन श्री कृष्ण जाते गैया चरागे तो दिन भर उनके जो गुण को आपस में मिलकर गाती जाए तो नाम सत्संग। कृष्ण गुणगान क्यों जाए, चारा नहीं बैठ कर। सत्संग से मतलब थोड़ी कोई जैसे कपड़ा पहन ले हम लोग साधु के पास जाए, नहीं। जहां श्री कृष्ण चर्चा हो वो सत्संग। घर में बैठ जीत करते चले। तो श्रीनाथ जी ने अच्छा, तो फिर उनकी कृपा से चतुर्भुज स्वामी भय लड़का ऐसा कि वैष्णव की उनको दिन रात कृष्ण चर्चा ही आनंद होगा। तो तुम्हारे पुत्र तुम्हारी स्त्री जो है कृष्ण चर्चा तुम लोग दिन रात कर रहे हैं, तो वो सत्संग नहीं है। सत्संग कोई मतलब नहीं कि चलो सब कहीं दूर चला जाए और गए वहां संत जी के पास और होंगे त्योहार मिलो, वो सत्संग नहीं है। कृष्ण चर्चा नहीं हुई वहां। कहो साहब कहाँ कितनी तनख्वाह मिल रही है, बच्चा है, यही सब सत्संग थोड़ी हो। तो बार बार कह रहे हैं तुम सत्संग को कैसे छोड़ सके। और ऋषि के वाक्य को सत्य करने के लिए आप जो है आए, एक ही आप संसार को पालन पोषण कर रहे हो। और आपको जो दिव्य विग्रह है, ये ब्रह्मा जी भी जब नहीं देख पाए, प्रलय के समय बहुत तपस्या की हो उनने, तब फिर उनको दर्शन भी हो। और मधुकैटभ को भी आपने हयग्रीव अवतार धारण करके मारे हो। और कलयुग में आप अपना स्वरूप छिपा लो, छन्ना कलो। एक बात प्रहलाद जी बड़ी अच्छी कह रहे हैं, जी वही कतो च्युत विकर्षति मां विधृप्ता। बोले महाराज, जैसे हम लोगों की हालत क्या है, जैसे कोई आदमी बहुत सी बहू कर ले, स्त्री कर ले। हमने पहले बचपन में नाटक देखते, रामलीला में तो एक नाटक देखो कि एक सेठ जी की दो बहू हैं, तो दोनों लड़की हमारे पास हमारे पास। तो सेठ जी ऊपर चढ़ रहे, दिन रात में दुकान से आते, तो ऊपर वाली ने उनको हाथ पकड़ो कि हमने हार कहीं से ले आए कि नहीं आए। और नीचे जो रहती, एक ऊपर कोठे पर रहती, नीचे रहती, ताकि लड़ाई न हो जाए, दोनों चिंता बचते रोज। तो ऊपर वाली ने तो उनको हाथ पकड़ो, ऊपर खींच ले कि हार लाओ, और नीचे वाली ने कही हमने कंगन कही थी, कंगन लाए कि नहीं लाए। तो वो पकड़ खेचे हार लाओ, नीचे वाली पकड़ खेचे कंगन लाओ, हार लाओ कंगन लाओ। आखिर उसे जी ऊपर सिर जी पर लुढ़के, फिर नीचे सिर जी पर लुढ़के, ऊपर लुढ़के, नीचे लुढ़के और गिरे, मर गए। वो हार लाओ कंगन लाओ रगड़ा लगते रहो घंटों तक। अब गुस्सा या बात कहो कि तुम हमारे यहाँ आओ, तुम वहां यहाँ क्यों जाओ, तुम वहां क्यों जाओ, नीचे आओ। बोले दो बहू को ये फल हुए, मर गए सेठ जी। तो दो बहू में मर गए, हार लाओ कंगन लाओ, हार लाओ कंगन लाओ। और हम लोगों पे तो 10-10 बहू हैं, हम लोग कैसे जिएंगे। ये इंद्रियां जितनी हैं बहुएं हैं, दो ही बहू में मर गए सेठ जी। और यहां तो हमारे सबन के पास 10-10 बहू मौजूद है, जाने कैसे हम लोग जी रहे हैं प्रभु विद्या से। तो वही कह रहे हैं चिहुवई कतो च्युत विकर्षति मां वितृप्ता। एक तो जीव बहू है, ये हर समय बस लड्डू लाओ, मीठा लाओ, गुड़ लाओ और नमकीन लाओ, अचार लाओ, नींबू को और फलानी चीज लाओ, ये दूध लाओ, घी लाओ। एक तो ये खेच रही है। शिष्ट इंद्रिय अलग है, त्वग इंद्रिय अलग है। ये सबको बाप ये लेटर बक्स पेट जो कभी नहीं भरा है, कितनी चिट्ठी डाल दो हमें सब खाली।
ये अलग खींचे, और श्रवण इंद्रिय अलग खींच रही है। बोले वो ट्रांजिस्टर लाओ, घ्राण इंद्रिय अलग खींच रही है, इत्र लाओ, नेत्र अलग खींच रहे हैं, चक्षुरूप देखो, ये सब इंद्रियां हैं, कर्म शक्तियां अलग खींच रही हैं। बहुव्या सपत्न इव गेह पतिम लुनंती, ये सबरी स्तौत हैं। और जीव बेचारा जो सेठ जी हैं 10-10 बहुन के बीच में जो है पिस रहे हैं। कोई कान पकड़ के खींच रही है जो श्रवण इंद्रिय को, सेठ जी को, जीव रूपी सेठ को। अब श्रवण इंद्रिय दोनों कानों में पकड़ रखे हो सेठ जी के, और जो कर्म इंद्रिय है वो दोनों हाथ पकड़ के खींच रही है। चरण में इंद्रिय टांगन में पकड़ रखी है जीव रूपी सेठ के, और रसनेन्द्रिय वो भीतर जीव ही खींच रही इसी सेठ जी के पकड़ करके। बोला हाथ पांव खेचे जीव ही पकड़ के खींच रही है। तो ऐसे 10 बहुएं हैं और खींच रही हैं, और जीव रूपी सेठ जी बेचारे कहां से जी लेते। और एक है वो पेटे ठोक रही है, जाने कब फटेगा। तो प्रभु इतनी दुर्गति, मतलब यह है कि हम लोगों की कितनी दुर्गति। सवेरे से उठो, चूल्हा जलाओ, अब चाय बनाओ, और फिर बाकी बाद में चाय के बाद ये बन गया, अब साग छौंको, फिर दाल बनाओ, फिर चावल बनाओ, फिर उसके बाद में रोटी बनाओ। बस सब जो है ये जो है लेटर बॉक्स में डाल दो, लेकिन कभी भरा नहीं सकते। कितनों चिट्ठी डाल जाओ, फिर संजाओ खाली। एवं स्वकर्म पतितम बहुत शरण्याम, या प्रकार से ये प्रभु हमको पल्ली पार ले चलो। और फिर वही बात आ गई, मूढ़ेषु वै महदनुग्रह अर्थबंधो किम तेन ते प्रिय जनान अनुसेवताम न। सबसे बड़ी कृपा यही है हे दीनबंधो, सिद्धांत है। किम तेन मतलब हमको भवसागर से भले ही पार मत उतारो। पहले तो बुद्ध ने कही कि आप पार उतार सको हो, उतारणे अस्य भगवान कह प्रयास है। आपको भगवान सागर से पल्ली पार उतारने में कोई मेहनत नहीं है। लेकिन फिर अपने विचार को पलट बोले किम तेन, पल्ली पार जाने से क्या मतलब है? अरे भवसागर से पल्ली पार जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? प्रियजनान अनुसेवताम नः, क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। भक्तन की सेवा मिल जाए, भक्तन को संग सतत मिल जाए, तो भवसागर से पार जाने की क्या जरूरत है? ना समझिए। बोले ये बात तो समझ में नहीं आई। बोले ये बात यूं समझो, एक बार नारद जी बैठे रो रहे, माथा ठोक ठोक के और आंसू बहाए बहाए करके। और जब रो रहे और रोते 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 भगवान के धाम पहुंचे, नारद बाबा चले। अब बोले भगवान की, अरे नारद जी आप क्यों रो रहे हो? आप तो विरक्त हो, भाई कोई ग्रस्त हो, जो हमारी बहू बीमार है, बेटा मर गयो, बेटी मर गयो, छोरा मर गयो, छोरी मर गयो, वो रो गए तो ठीक हो, आप क्या रो रहे हो? तो नारद जी बोले कछुनी में रोते चले जाएं। तो फिर भगवान बोले कि अच्छा हम समझ गए कि आप तो इन जीवन के लिए रो रहे हो, जो संसार में जीव है भवसागर में दुखी हैं। तो नारद जी बोले ना ना महाराज, ना 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 ना, ऐसी भूल मत करियो। तो बोले क्यों? तो तुम्हारे कोई छोरा मर गया, छोरी मर गई, जो है बहू मर गई, तुम तो करुणा से रो रहे हो कि भवसागर के प्राणी जो है तर जाए। बोले ना ना महाराज, मैं तो इनके लिए नहीं रो रहा हूं। तो सच बात है, ये बेचारे बड़े अच्छे हैं। मैं तो उन बेटी के बापन को रो रहा हूं जो मुक्त हो गए। बोले ये कैसे? बोले अरे वो लीन हो गए ब्रह्म में, आपकी लीला से रह गए। ये तो संसार में जो पड़े हैं, कब वो धक्का लगेगा, शायद कोई भक्त को संग मिल जाएगा तो आपकी लीला में पहुंच जाएंगे।
जो ब्रह्म में लीन हो गए उनको मैं रो रहा हूं। क्योंकि भक्त लोग मुक्ति अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुहाने, भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। अरे पिशाचनी है भक्त लोग क्यों कहें, ये मुक्ति कहीं खाना जाए हमको, या पिशाची से बचते रही हो। जैसे भोग पिशाचनी है वैसे मुक्ति पिशाचनी है, ईजा खा जाएगी वाली ना मिलेगा। श्रीधर स्वामी भी कहें धर्मा प्रोजित कहते वो ब्रह्मा निर्मत शरणम सताम की टीका में लिखा है, प्रोजित कहते का भाव बतावे कि जो मुक्ति है कहता है भक्ति में, मुक्ति जो है एक अपत्य है। अथवा जो हम कल बता रहे हैं तच्चापि चित्त बडिशम शनकई दिवते कपिल भगवान ने चित्त को बडिश कहा है, तो कैता वाले जो चित्त बाडिश को लेके चले, या ये प्रहलाद जी यहां कह रहे हैं किम तेन से मतलब मुक्ति से मैं कहा करनो है। हमको तो भले ही यही जन्म दे दो बार बार, भले ही गधा बना दो, कौआ बना दो, प्रिय जनान गधाऊ बना दो, तो भक्तन के बोझ घूमे धन वृंदावन के गधा प्यारे, स्तुति कब हमारी होगी। भक्तन की सेवा करें, प्रिय जनान अनुसेवतामना, इतनी बड़ी भक्त की महिमा है, पूरी भावुकता नहीं, इतनी जब श्रद्धा होए जब मनुष्य भक्ति पावे। एक बहुत अच्छी हम तुमको बात बता दें, हम बहुत कहो करें जो हमारे पास कोई आवे भी, हमने बताया कि यहाँ एक महापुरुष है पंडित हरीश चंद्र महाराज, उनकी हम एक बार यहाँ चर्चा कर चुकी कथा में, और अचंभे की बात हो गई 2800 साल हो गए पधारे गए, और हमारे यहाँ एक व्यक्ति को उन्हें सपना भी दिया परसों कि जैसे कथा सुनने आए हैं बैठे, स्वप्न भी हो यहाँ एक दो आदमी को, विचित्र बात हो गई, हमने कथा से हुई बड़े पसंद। तो वो एक बात कहते थे, हम नए नए आए, 30 वर्ष पुरानी बात है, उनके पास जब गए सत्संग करके, वे तो मतलब निकलते नहीं थे, तो उन्होंने एक बात बड़ी ऊंची बताई पहले दिन। बोले देखो, एक श्री जी को नाम श्री जी से मिलाए दे भवसागर पार कर दे, दूसरे नाम की जरूरत नहीं। तो हमने कहा हाँ महाराज, धीरे से हमने हाँ कहो, क्योंकि भाई वो मिलते नहीं जुलते नहीं कहो, तो बड़े मुश्किल में 2 मिनट के लिए आमंत्रित हो बात काटने तो क्या मतलब, लेकिन हमारे मन में ये जरूर हो कि हाँ हाँ करते जाओ, लेकिन यहां तो हमने 1 महीना अखंड कीर्तन किए हैं न अभी भवसागर से छूटे न श्री जी मिली है। मैं सोच रहा हूं मन में, तब बाबा हैं बूढ़े बाबा कह रहे हैं हाँ हाँ कहते जाओ, लेकिन हमारे मन में पाप हो कि महीना अखंड कीर्तन किया। तो बोले हमसे राधा सर क्या होते, बोले राधा सर तुम कहा सोचो, जो सोचो वो बता, बड़े धीरे धीरे बोले। आने के बाबा अब यही सोचते होंगे कि हमने तो बहुत नाम लिए, हाँ तो बोले यदि तुम भक्तन में अभाव न रखते तब कर जाते, हम लोग जो भक्तन में अभाव रखें या कारण से वो हम नहीं जा पा रहे हैं। एक नाम श्री बताते हैं वास्तव में, जाके बहुत से प्रमाण बताते हैं, बड़े विद्वान हैं। और तो ये बात जो है हम लोग भक्तन में अभाव रखें, साधक भक्ति भी जो है वाक्य के अंदर ईश्वरी भाव है। जैसे कल हमने जामिल के प्रसंग में बताया, क्या पातकम तदपि हंत्युरुगायवादा, भक्त में कोई पातक भी है तो भी वाको उरुगायवाद जो वाको भजन ही वाको नष्ट कर देगा, यमराज की शक्ति नहीं कि कचेरी में के जाए। तो भक्त के अंदर कोई दोष भी हो तो महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा है, जैसे गंगा जी को फेर भी ब्रह्महत्या है, लेकिन वो ब्रह्महत्या नहीं माना जाए, पवित्र माना जाए। वही फेर दूसरे जल में ब्रह्महत्या है, गंगा जी में नहीं, यानी फेर वही है। वैसे ही जो दोष दूसरे व्यक्ति में दोष है, अगर वैष्णव में दिख रहे है तो वहां को दोष मत मानो। अब कौन में पीछा सोचो, जेही अग बध्यो व्याधि जी में व्याली, सोई सुकंठ पुण्य की न कुचाली। ये सब कहते तो अलग है, लेकिन वस्तुतः ऐसा हृदय बन जाना तो कठिन है। तो विभीषण सुग्रीव आदि अच्छा छोड़ो, यानी जब कह रहे हैं कि महाराज हम केवल आपके जनों की सेवा चाहें
नहीं वो तुझे परदुर्ते वैतरण्याद। और भावसागर से हमको घबराहट नहीं है, क्योंकि त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्त, आपके गुण रूप नाम को हम गा रहे हैं, तो फिर कोई भवसागर से डरने की जरूरत नहीं है। अरे हो वो काल सुसर, भगवान नाम कीर्तन करते चले जाओ आनंद से, कछु नहीं आल काल। नाम को आश्रय करते चले जाओ, क्योंकि सर्व वस्तु है, कालवाल की मत सोचो। एक बात और बता रहे हैं प्रहलाद जी, बड़ी अच्छी बात है कि प्राय लोग बहुत से साधु बन करके और एकांत में भजन करें, और कोई आ जाए तो वाकई में परोपकार नहीं देंगे, तो सत्संग वगैरह देना जैसे, तो बोले हमको वो बात पसंद नहीं है, हम अकेले भवसागर पार होने चाहते। नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो नुपश्ये, प्रायण देव मुनिया स्व विमुक्ति कामा मौनम चरण दिविजने न परार्थ निष्ठा। विचित्र बात कह गए। क्यों कह गए? क्या एक आंतरिक भक्तन की आलोचना कर रहे? बोले नहीं, वे जो स्वार्थवश भजन करें, जो भगवत रस में नितांत डूबे हैं, अनुसंधान नहीं शरीर को, उनकी बात छोड़ो। न परार्थ निष्ठा अर्थात स्वार्थ निष्ठा, समझो, समझने की बात। देखो, भजन की जो क्रिया है वह के अंदर सूक्ष्म भावनाएं, सूक्ष्म लक्ष्य बहुत से होंगे। जैसे बहुत से लोग नियम बना लें और उनके अंदर जो भजन की वृत्ति है उस स्वार्थ वृत्ति से प्रेरित होकर के भजन करें कि हम जल्दी से कर रहे हैं, जल्दी से कर रहे हैं, अपनी स्वार्थ। और जो केवल भगवत प्रेम जो हेतु है वो एक अलग है, अस्वार्थ हेतु अलग है। अर्थात जो वृत्ति की स्वाभाविक नैसर्गिक जो निर्गुणा वृत्ति जो बताई थी कपिल देव जी ने, वृत्ति स्वाभाविक की क्रिया आयुक्त प्रतिहिता या वृत्ति पुरुषोत्तम में, वो स्थिति अलग है। इंद्रिय की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई, लेकिन एक जो स्वार्थनिष्ठ होकर के जो व्यक्ति चले तो वो ठीक नहीं है। कछु परार्थ की भावना रखनी चाहिए। ये वैष्णव को कर्तव्य। भगवान ने गीता में कह दिया, है अर्जुन जो मेरो जो उपदेश दूसरे को दे, बातें ज्यादा मेरो क्या रोनी थी। हम स्वयं इतने डूब जाएं वो दूसरी बात है अलग, लेकिन जब तक होश में हमको परार्थ भी सोचना चाहिए। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। अब परार्थ का मतलब ये नहीं है कि परार्थ कर ले गए और फिर एकदम कृष्ण से भी बहिर्मुख हो गए, ये होशियारी चाहिए। बोले कहां कहने जा रहे हैं? बोले कथा कहने जा रहे हैं साहब। वार्ता बाहर, पहले तो महात्मा लोगों ने बाहर बोलने को मना किया, बाहर यहां के साधक को जाने को मना कर दियो। क्यों कर दियो? स्पष्ट लिखो कि वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की कुंजन की छाया में रहो। बोले कुंजन में रहियो। बोले और महाराज जी बाहर? बोले नहीं नहीं, भटके मत देश देश वेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने पर जुगल क्यों न लावे। बोले देश देश भटकता है, भटकत फिरत गौड़ गुजरात जाने का इसे कुछ नहीं है। राग विश्वास ये पालन करिए श्री राधा, अब बंसी अली सत्य सत्य पूरी है सब साधा। बाहर मत घूम। तो क्यों मना किया? कि कहीं गीता वालों परिवार में मिल जाए, या नहीं मना किया कि आदमी अपनी पिछ से अपने भजन से दूर गिर जाए। परोपकारों में ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल अपने स्वयं को ही नाश हो जाओ, या ये साधक भक्तों को मना किया। बड़े विवेक को काम है। जैसे गीता दी और गुरु जी ने चेला को बोले अभी सेवा किया करके पढ़ो लिखो, रोज पूजा करते हो, चूहा काट दो, तो चूहा को नाश करने के लिए बिल्ली लाओ, और बिल्ली ऐसे डटती नहीं तो बिल्ली को पालन करने के लिए ढोर लाओ, गाय भैंस। अब दूध दे जब बिल्ली रहेगी, अब गाय भैंस
कौन करे गोबर, तो गोबर करे वाली पकड़ लाए और जो रहने लग गई तो आते उनके बच्चा पैदा हो गए। गुरु जी 4 साल में लौट जाए तो तमाम छोरा छोरी खेल रहे हैं, बोलते गुरु जी के पर चरण छू, तो सबको ला ला के बहू आई और छोरा आए पांव छू रहे हैं। बोले ये कौन है रे, ये सब कौन है? बोले गुरु जी ये आपकी गीता को परिवार है। गीता को भजन पूजा भी करेंगे तो बताओ नहीं गीता को परिवार। बोले हम क्या करें, चूहा काट गया तो बिल्ली आई, बिल्ली के लिए गैया आई, गैया के लिए ऊपर करने आई, अब ये आई गया तो पीछे गंदू आ गई। तो यार ये साधक को बाहर जाने तो मना रसिकन लोगों ने लिखी है कि ऐसा न हो जाए कि तुम्हारा जो परोपकार जो गीता को परिवार बन जाए। ये सोचना पड़े, लेकिन साथ साथ परार्थ निष्ठा भी चाहिए। तो बड़ो संतुलित दिमाग चाहिए, बड़े समझदारी के चाहिए। देखो एक हम तुमको सच्ची घटना हम सुनते, हालांकि ये बात लेकिन बता जो रहे तो साधक लोग ही बैठे हैं कि बाबा बताते हैं हमारे बाबा श्री प्रिया सिंह महाराज कि 2 महात्मा रहते हो और उनको कई साल पधारे हो गए, 8 साल और 26-97 वर्ष के आसपास होकर पधारे। तो जब आए थे वो 12-13 साल के, 100 साल पुरानी बात है। तो वो आलोर की तरफ उधर गोविंद वो 2 महात्मा रहते बड़े विरक्त। तो बोलते थे कि 2 महात्मा ऐसे विरक्त है कि दिन रात भजन करते हैं। तो वास्तव में भरतपुर महाराज दर्शन कर आए, बड़े भगत है, 100 साल पुरानी बात है। भरतपुर वाले राजा लोग गोल गिरिराज जी को बहुत मान कराए। तो ब्रजवासी को जो पंगत उंगत करा जो ब्रजवासी वाले खुश नहीं है। ब्रजवासी से पूछे कोई महाराज महात्मा है? बोले हाँ है महात्मा है, चल मैं दर्शन कराऊं। तो काऊ दर्शन नहीं देते, लेकिन ब्रजवासी जैसा महात्मा दबन नहीं, क्योंकि ब्रजवासी जो है ईश्वर रूप माने। तो ब्रजवासी गए 2-3 रोज बाबा संध्या को भिक्षा ले जाते थे उनके घर में। तो दरवाजा खटखटाया, बाबा बाबा संध्या के टाइम निकलो करते। तो कुमार बोले हाँ लालाओ। बोले ये राजा है, इनको दर्शन कर आ रहे और उनको दर्शन दीजो। तो वो उनको ये ध्यान में आई बात कि राजा का दर्शन अशुभ है और महाप्रभु जी ने कही है, चैतन्य महाप्रभु जी ने। जैसे राजा साहब आए बहुत आए उठपटांग कहने लग गए, दुखी होते चले गए। दुखी होते जब चले गए तो सालन बाद उनको वासना पैदा हुई विवाह अपराध के कि हम यहाँ जगह कुटिया बना दे, कोई हमारे पीछे साधु रहे वो तो काम में आवे वो। तो कभी ब्रज से बाहर नहीं गए, लेकिन वहां के लोगों से पूछी भाई जमीन कौन की? बोले राजा भरतपुर की। जब उधर की जमीन पहले भरतपुर मानी जाती वाकई अधिकार में। तो वासना के अधीन वो भरतपुर तक गए ब्रज छोड़ के। और मंत्री जो है निकल रहे हो महलन से, तो बातें पूछी ने दूर से राजा साहब हैं, बोले वो तो भोजन कर गए हैं। तो आने पहचाने तो अनमोल वाले। बोले आप अनमोल वाले महाराज, आपके दर्शन कर दे रहे हैं राजा साहब? बोले हाँ। अरे आप कैसे पता है? दौड़ गए राजा साहब। बोले वही महाराजा हैं जो मैं आपको फटका रहा हूं। तो भोजन छोड़ के भागे राजा। अब पावन गिरो। बोले आप कैसे आए? बोले भाई हमें जमीन। अरे आप हुक्म भेज देते हैं तो ही लगा। तो भाव ये कि बाबा कहते कि बहुत ज्यादा चैतन्य महाप्रभु की नकल नहीं करनी चाहिए। विरक्ताई के झोंक में अपराध लग जाए, वैष्णव अपराध से आदमी नष्ट हो जाए। हर प्राणी को ईश्वर रूप देखो, इतने ज्यादा विरक्त मत हो जाओ कि रजोगुण इनको व्याधि लेके पत्थर मारो तो पत्थर मारे लेते। ये सब समझ के बूझ के चलना चाहिए। या ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि परार्थ निष्ठा जब नहीं है, केवल स्वार्थ निष्ठा है, तो वह मुनि और बाबा जी को हम अच्छो नहीं समझे। सब चीज युक्त चाहिए, करुणा भी चाहिए। करुणा के बिना कहा है। अच्छा, ये गृहस्थ को सुख तुच्छ है, एक खुजार की तरह है। ये 10 गुण बताए हैं, मौन व्रत वगैरह। अजितेंद्र के लिए पाखंड बन जाए, दंभी की जीविका है। भाव यह है कि भजन करे तो दंभ के लिए नहीं करे, केवल प्रभु जाने और कोई नहीं जाने। ऐसे बहुत स्तुति करके अंत में समर्पण के साथ नमः स्तुति कर्म पूजा। ये जो षडंग भक्ति बताई है, नमस्कार, स्तुति, समर्पण कर्म, पूजा, चरण की स्मृति और श्रवण कथा की,
इस षडंग भक्ति के बिना, सेवा के बिना कछु नहीं है सत्य जीवन। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान बोले तू वरदान मांग ले। प्रहलाद जी बोले कि आप हमको लुभाए रहे हो महाराज, जो मांगे आपसे वो बनिया मांगे वो आपसे, और जो स्वामी खराब वस्तु दे सेवकन को कोई स्वामी नहीं। तो यार ये प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हम कछु मांग नहीं सकें आपसे। और एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं प्रहलाद जी, अहम तो कामस्वर भक्षस्वम च स्वामी मेरे पाश्रय है। बोले आप जैसे स्वामी कोई नहीं रहा, हम जैसे कोई सेवक नहीं, हम निष्काम हैं महाराज, और आप जैसे हितैषी स्वामी नहीं। तो ये हमारे तुम्हारे बीच में बनियागिरी को व्यवहार नहीं, ये मांगो बनियागिरी है और देनो भी मूर्खता है हम लोगों के लिए। हम लोग कोई बाप बन रहे हैं, मालिक बन रहे हैं, लड़का मांग रहे हैं कि चलो साहब पिताजी टेलीविजन ले आओ, टेलीविजन, और झट पिताजी ले आए टेलीविजन, और वाई में दिन रात फिल्म देख रहे हो लड़का। पढ़ाई लिखाई सीखो, पढ़ लो, भजन सीखो, पढ़ाई लिखाई सीखो। तो यहां लिए बोले वो स्वामी नहीं है जो खराब वस्तु दे। और एक चीज और उन्हें बड़ी अच्छी गई है, इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्रीश्री तेजा स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। जब हृदय में कामना आवे, जैसे हम लड्डू खावे, लड्डू तो सुसल जाने कब मिलेगा, कामना आते ही ये 13 चीजों को नाश हो जाए, 12 चीजों को, इंद्रियों को तेज चलो जाए, मन को तेज, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, मति, लज्जा आदि सब समझ लो। फिर जो कामना की पूर्ति की हो जाएगा तो कितनों जो है नुकसान होगा। तो यानी महाराज हमको दो, तो यही है कि हम कामना न उत्पन्न हो हमारे नाम। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु प्रणयतम। क्या बढ़िया वरदान मांगा है 7वें श्लोक में, यदि राशि में कामान, अगर तुम हमें दो तो यही दो कि हमारे हृदय में कामना न पैदा हो, ये वरदान मांगा। नृसिंह जी बोले अच्छा ठीक है, हमारे भक्त लोग नहीं चाहें, परंतु फिर भी यह मनवंतर तक तो चैतन्य के ईश्वर तुम बने रहो। हमारी कथा कहते भय भोग से पुण्य नष्ट करो, अच्छे कर्मन से पाप को नष्ट करके और मेरे को प्राप्त करो, और जो तुम्हारी स्थिति को गावे वो मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी बोले महाराज हमारे पिता ने आपकी बहुत निंदा करी है, तो वैसे तो आपके कृपा दृष्टि से ही वो पवित्र हो गए, परंतु फिर भी वो पवित्र हो जाए हम सोच रहे हैं। भगवान बोले देखो ये है बात, बहुत से लोग कहें कि लड़का नहीं है, जाके लड़का नहीं होए वाको उद्धार नहीं होए, जाके लड़का नहीं होता है तो बहुत से लोग कहते हैं वाको उद्धार नहीं हो। ये सब भक्ति न जाने वाले कहें। उद्धार हो भक्ति से, लड़का हो वो नालायक, लड़की नहीं नालायक, तो अगर हम ऊपर भी जा रहे हैं तो टांग पकड़ खेच ले जाएंगे नरक में। वस्तुतः उद्धार हो भगवत भक्ति से। आज तुम्हारे में भक्ति है तो तुम खुद उद्धार कर गए और अपनी पूरी पीढ़ी जो है बाबा दादी तक उद्धार कर गए। कोशिश ये करना चाहिए कि हमको भगवत भक्ति मिले। भगवान बोले 21 पीढ़ी तक जाए, जहां जहां हमारे भक्त हों, देश पवित्र हो जाए। बाबा पूयम तभी की कचा, खानदान की क्या चलाई, 30 पीढ़ी की क्या चलाई, देश ही पवित्र हो जाता है। तुम करो अपने पिताजी को कार्य। और एक बात और है, वो अच्छे सुप्रजा, तुम्हारे पिता को तुम जैसे लड़का है तो लोका निर्यास्यति, वो भगवत लोग हो जाएंगे। यहां स्पष्ट लिख रहे हैं आचार्य लोग, भक्त पुत्र त्वेन संलोक प्राप्ति। अगर पुत्र तुम्हारे भक्त है तो अपने आप तुमको अच्छे लोग मिल जाएंगे। आचार्य लोग लिखे या ये सब लोगों को ध्यान करो कि सीखो याद
कि कलयुग में गोसाई जी लिख गए कि हर व्यक्ति हिरण्याकर्षण हो जाएगा। क्यों? कि अपने बेटा बेटी को बस पेट की शिक्षा देता है हर माँ बाप। मात पिता बाल कहीं बुला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखा वही। ब्याह कर नौकरी लग जाए तेरी, और यहाँ अब रोटी पानी की मौज है गई। ये सब असुर है, गोसाई जी लिख रहे हैं। सच्चा माता पिता सोचा है पहले से कि ये जो बालक है गोद सही में ऐसी स्थिति को देखो तो गोद की बच्चा भजन नहीं कर सके तो वह को स्तन जब पिलावे तो पहले वह के कान में कृष्ण कृष्ण कहे। ऐसी स्थिति हमने देखी। तो या प्रकार से 5 वर्ष को तो पीछे हो गोद से ही बच्चा को भगवत भजन सिखा दो। वाको तो नाम माता पिता है, अरे तो असुर। तो ये कह रहे हैं यहां पर भगवान कह रहे हैं कि लोकम यास्यति सुप्रजा, या अर्थ किया टीकाकार ने भक्त पुत्रत्व न संलोक प्राप्ति। अगर पुत्र भक्त है तो तुमको फिर सतलोक की तो प्राप्ति हो ही गई। और जो नालायक भव है तो टांग है तो तुम्हारी खेचे। पिता की गद्दी पर बैठ जाओ। नारद जी बोले अभिषेक कियो। वह समय ब्रह्मा जी बोले कि महाराज ये हमसे वरदान लेकर के बहुत उद्दंड भय गो हो, या आपको जो ध्यान करेगो नरसिंह रूप को। भगवान नरसिंह बोले ऐसो वरदान मत दियो करो। ये कह के भगवान अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्य दानवन को पति बना दियो और कह रहे हैं ये दोनों विष्णु के पार्षद हैं। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप है, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण रावण भय, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र भय। हे युधिष्ठिर, नारद जी कह रहे हैं ये वही शिशुपाल है। प्रहलाद जी को जो चरित्र सुनायो वो जो या को कहे कर्मपाश से छूट जाए। और आखिर में नारद जी क्या बोले 49वें श्लोक में देख लो। कह रहे हैं अरे जो सामने बैठे हैं श्याम सुंदर, सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्या। या श्लोक की बड़ी तारीफ करी है वैष्णव आचार्य ने। कैसे करी अब समझ लो एक मिनट, मन लालच में आ जाए जब देर हो रही कथा में। देखो वेदन में ब्रह्म को जो वर्णन है नेति रूप से, यानी अन्वय व्यतिरेक 2 प्रकार से हम लोग वर्णन हुए। जैसे काउ व्यक्ति ने पूछो कि ये बच्चा माधव नाम को कौन सो है। मान लो आपको नाम माधव है तो हमने एक तो सीधे से बता दी ये माधव है हाथ पकड़ के, ये तो सीधे से आपको अन्वय पद्धति करें। और एक व्यतिरेक पद्धति है ई माधव नहीं, ई माधव नहीं, ई माधव नहीं, जो बाकी बचे ई माधव, ये व्यतिरेक पद्धति है। तो वेदन में जो ब्रह्म को वर्णन है ये नहीं है ब्रह्म, ये पृथ्वी ब्रह्म नहीं, आकाश ब्रह्म नहीं है, महत्तत्व ब्रह्म नहीं, प्रकृति ब्रह्म नहीं है, नेति 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और जो बाकी बचे वो ब्रह्म है। तो वेदन में व्यतिरेक पद्धति से ब्रह्म को बताया वो, क्योंकि वो निर्गुण निराकार को यही तरह से वर्णन हो सके। जो आकार नहीं है वो आपको कैसे दिखाएंगे ये। और यहां पर कह रहे हैं कि ये जो भक्ति महारानी को सामर्थ्य है कि अन्वय पद्धति से दिखा रहे हैं कि अरे वो ब्रह्म ये है, ये खड़ो है सामने। सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्य। बोले वो तो व्यतिरेक पद्धति है और चिल्लाते रहो ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, वो हमें का ज्ञान हो वो। बोले भक्ति मार्ग क्या सरल सुंदर है, बोले ये ब्रह्म खड़ो है श्याम सुंदर है। युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि तुम्हारे पास जो बैठे यही तो है ब्रह्म श्याम सुंदर। सवा अयम ब्रह्म महद विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति। ये तुम्हारे प्यारे हैं, मित्र हैं और तुम्हारे मामा के छोरा हैं, मेरे भाई। आत्मारण्यो विधिकृत गुरुश्य, ये प्रसन्न हो जाएं, इन्हें भगवान रुद्र के जो है प्रतिष्ठा बचाई। राजा बोले रुद्र की प्रतिष्ठा कैसे बचाई? बोले कि एक बार देवता लोगों देवई युद्धे लोग बृंगतई, असुर लोग हार गए, मैदानों के पास शरण में गए, वहां 3 पुर बनायो, सोने को, चांदी को, लोहे को। महादेव जी की उपासना करके
तब फिर वाके बाद में वो आके सब संसार को नाश करने लग गए। फिर लोग महादेव जी के पास गए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले हम डरो मत। बाण चढ़ा करके छोड़ दिए भगवान महादेव जी ने। वो सब गिर गिरा पड़े, असुर मरमुरा गए। मैदानों में उनको एक अमृत को कुआ बना रखे हुआ हमें छोड़ दिए, सब फिर जी गए। जब महादेव जी उदास हो गए, बोले हम इन्हें मारे फिर जी जाए। तब भगवान ने कहा कि खुद तो गैया बन गए, गोपाल इनको नाम ही है, ब्रह्मा जी को बछड़ा बना लियो और छठ जाकर के सबने अमृत पिया है, कुआ जो अमृत को हो। जब पी गए तो अब मरेंगे तो काहे छोड़ेंगे। और देखते रहे, मना नहीं कर पाए, गैया सब पी गई। तब फिर से उन्हें अजीब रथ बनाया, धर्म को रथ, ज्ञान को सारथी, वैराग को झंडा, वापे लगे ध्वजा। और या प्रकार से घोड़ा रिद्धिम के, तपस्या के धनुष, विद्या को कवच और क्रिया के बाण वगैरह ऐसे बना करके फिर महादेव जी ने वहां को जला दिया। महादेव जी की प्रतिष्ठा बचाई। 11वें अध्याय में बोले युधिष्ठिर जी के महाराज वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म सुनाओ। नारद जी बोले कि अच्छा नारायण के मुख से हमने सुने हुए पत्रिकाश्रम में हम तुमको सुना रहे हैं कि 30 लक्षण धर्म के बताए हैं, सत्य दया तपस्या आदि। ब्राह्मण 30 लक्षण धर्म के बताए के वहां में 9 भक्ति भी ले लियो है, श्रवणम कीर्तन चास्य स्मरणम, इस सब को करना चाहिए। फिर ब्राह्मण के कर्म बताए 6 कर्म, यज्ञ करनो करानो, ध्यान करनो करानो, दान लेनो देनो। क्षत्रिय के कर्म बताए हैं, रक्षा करनो, वैश्य की जो है व्यापार आदि, शूद्र की सेवा करनो। फिर 4 प्रकार की वृत्ति बताई, वार्ता, शालीन, यायावर, शिलोंच। और इनमें ब्राह्मण की 4 वृत्ति बता करके उत्तम वृत्ति को भजन करे, ऋत अमृत से जीवे या अमृत प्रमृत से जीवे, स्ववृत्ति से कभी नहीं जीवे, कुत्तापन की वृत्ति से। अब फिर वाक्य बाद में 4 वृत्ति की व्याख्या है। मृत तो है नित्याच्या, नित्य मांगना। प्रमृतम जो है कर्षणम खेती आदि, वाणिज्य सत्य अनृत से विनिभय है। स्ववृत्ति क्या है? नीच सेवा, नीच की सेवा नहीं करे। और क्षत्रिय के लक्षण है शौर्य, वीर वगैरह। वैश्य देव गुरु अच्युत में भक्ति रखना वैश्य को, शूद्र को है सेवा करना। स्त्री के लक्षण बताए, पति को सेवा करे, स्त्री के लक्षण है। और कैसे सेवा करे? प्रिय बोले, पहली बात तो यही नहीं कि पानी मांगो ले लो अपने आप ही, जब तक काने खाए जाओ, ऐसे नहीं। वाक्य ही सत्य ही प्रिय ही प्रेमना, प्रिय बोले हमेशा, पहली सेवा तो यही है। एक और विचित्र बात लिख दी हो, या को राज पंचाध्याय में बताया है, पतिम स्वपतितम भजेत, अपतित पति को भजन करें। अर्थात पतित जो पति है वो भजनी नहीं है। ये राज पंचाध्याय में खोलेंगे आगे सबसे। यहां पर वर्णाश्रम धर्म में भी यही बात लिखी है 28वें में, पतिम स्वपतितम, पति जो अपतित हो। अपतित कौन? जो विष्णुद्रोही है या महापातक की है, वो सेव नहीं। केवल वैष्णव धर्म में ही ये बात नहीं है, इसलिए हमें वर्णाश्रम धर्म में भी ये बात स्पष्ट लिखी है। कोई आदमी पति बन जाए और सोचे हम छुट्टी है, हम खूब महापाप करें और भक्तद्रोह करें और भक्ति द्रोह करें और पति के लिए ईश्वर बने रहे, ये बात गलत है, शास्त्र नहीं है। यानी शास्त्र ज्ञान जरूरी है। 28वें श्लोक में कह रहे हैं कि हाँ अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा, लेकिन पतिम तू अपत्यतम, तू धन अपतितम, वहां कोई भजन करना चाहिए। पातिव्रत है बढ़िया, लेकिन कहीं कहीं पर पातिव्रत को निषेध भी किया हुआ है। कौन कौन से फल पर निषेध किया हुआ है टीकाकार ने बताया है, शास्त्र प्रमाण देकर के। और वहां को यहां कोई बढ़ावे को प्रसंग नहीं है। तो बाकी जो अपतित नहीं है तो आपको भगवत भाव से सेवा करें।
जैसे लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करें, स्त्री धर्म को बता करके फिर इन सब के द्वारा शनै से निर्गुणता को प्राप्त हो जाए। बोले गृहस्थ क्यों बनाया गया कि धीरे धीरे मनुष्य को मन भोग से हट जाए। अरे बहुत सी स्त्रियों में आगे जो भटक रहे हो वाको सीमित कर दे एक भोग, यानी विवाह पद्धति चलाएगी। तो फल क्या है कि निवृत्ति। धीरे धीरे आपको सीमा बांधते और अपनी भी स्त्री से सीमा बांधते ऋतुकाल में जाओ, टाइम फलाने जाओ, ये त्योहार पर जाओ, एकादशी पर नहीं जाओ, ऐसे से करके कहते हैं कि धीरे धीरे स्वयं निर्वीरता में या जैसे कि बहुत खेती करते करते खेती की फसल चली जाए, ऐसे कामनाओं की सेवा से फिर आखिर में चल करके वाको जी उब जाए और वो अंत में जो है बातें हट जाए। ब्रह्मचारी के लक्षण बता रहे हैं नारद जी। सेवा कैसे करें? देखो सेवा शब्द हो जाए गुरु जी दंडौत नहीं, आचरण दास व नीच बन के गुरु की सेवा करें। ये नहीं कि गुरु जी ने जरा से फटकार दिया, क्यों हमने तो 2 पोत दही पानी लाया अगर सवेरे पानी नहीं लाया, अरे महाराज अच्छा लाऊं, लाया तो सही खींच के, लेकिन कि सोए सेवा नहीं, शब्द ध्यान नीच की तरह सेवा करें।